हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में। आज आपके सामने मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं बेसिक क्वेश्चन का। तो आपके सामने पेश है आपका पहला क्वेश्चन। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वीडियो आपको कैसा लगा, मॉडल टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा अच्छा चालक नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास है कॉपर, दूसरा ऑप्शन आपके पास माइका, तीसरा ऑप्शन आपके पास चांदी और चौथा ऑप्शन आपके पास एल्युमिनियम। तो दोस्तों सबसे अच्छा चालक कौन सा नहीं है? चालक नहीं है। कॉपर आपका चालक होता है, चांदी भी आपका चालक है और एल्युमिनियम भी आपका चालक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइका। माइका होती है आपकी अभ्रक। अभ्रक को यहाँ पर माइका लिखा गया है। दोस्तों बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। साधारण तथा समतल कार्यों के लिए किस रेती का इस्तेमाल करते हैं? तो पहला ऑप्शन रेती आपकी जो फाइल होती है वो फिनिशिंग कार्यों के लिए यूज में आती है। तो दूसरा है आपके पास, पहला ऑप्शन दिया है इसमें गोलाकार, तीसरा दिया है बी ऑप्शन दिया है आपको वर्गाकार, सी ऑप्शन आपको दिया है दस्ती और डी ऑप्शन आपको दिया है फ्लैट। सॉरी। तो दोस्तों रेती जो आपकी होती है साधारणतः समतल कार्यों के लिए वो होती है आपकी फ्लैट प्रकार की, और यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है डी। और दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, चैनल पर जो आपको बेसिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटे एक एक नंबर का हमारा लैक्स हो जाती हैं। तो पहला अगला क्वेश्चन आपके पास तीसरा, तांबे तथा तीसरा क्वेश्चन आपके पास में तांबे, पीतल एवं बिजली के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्लक्स कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, फ्लक्स किसे कहते हैं पहली बात तो ये जान लें आप कि एक जो सोल्डिंग आयरन होता है जिससे हम टाँके लगाते हैं, तो सोल्डिंग आयरन हमारा गर्म होता है, उसके साथ में एक लिक्विड पदार्थ डिब्बी के अंदर भरा होता है जो क्या करता है टाँके को मजबूती से लगाने व हटाने का काम करता है। ऑक्सीकरण को रोककर तुरंत टाँके को मजबूती प्रदान करता है। आपका क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी के बारे में दिया है कि तांबे, पीतल या बिजली के कार्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्लक्स कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है आपको ए ब्रोजाई फ्लक्साइड, बी ऑप्शन दिया आपको अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया आपका जिंक क्लोराइड और डी ऑप्शन दिया आपको सुहागा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अमोनिया क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और आपसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है। नंबर 4 क्वेश्चन है, यदि एक 2 पोल अल्टरनेटर 600 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमता है। एक अल्टरनेटर है जिसमें 2 पोल लगे हुए हैं और उसकी घूर्णन गति हमको बता रहा है 600 आरपीएम। तो उसमें उत्पन्न फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो दोस्तों ये आपको मैं पहले बता दूं कि भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान फिक्स है और कितना है ये आप सभी को पता होगा कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान भारत के अंदर क्या होता है? फिक्स है। लेकिन 2 पोल 600 आरपीएम पर घूमने वाले अल्टरनेटर कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा ये हमसे पूछ रहा है। कि पहला ऑप्शन आपको दिया है 20 साइकिल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन दिया आपको 12 साइकिल प्रति सेकंड, सी ऑप्शन दिया आपको 10 साइकिल प्रति सेकंड और डी ऑप्शन दिया है आपको 15 साइकिल प्रति सेकंड। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके पास में एक सूत्र आता है कि एफ बराबर होता है आपका पी इंटू एन बटे 120। तो पी से हमारा संबंध है पोल से, 2 हमारे पोल हो गए, 600 हमारी घूर्णन गति होगी और 120 हमारा इसमें है। काट देंगे, 60 12 पंजे होता है 60 और 5 दूनी आपका हो जाता है 10। तो आपकी ऑप्शन आएगा सी, 10 साइकिल प्रति सेकंड के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी इसमें काम करेगी।
5वां क्वेश्चन है, भारत में फेज वोल्टेज कितने से कितने तक होती है। तो फेज वोल्टेज की बात कर रहा है हमारे से। तो देखिए ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हम तय करेंगे कि सिंगल फेज का पूछ रहा है, थ्री फेज का। पहला ऑप्शन दिया आपको 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक। बी ऑप्शन दिया आपको 200 वोल्ट से 400 वोल्ट। सी ऑप्शन दिया आपका 200 से 240 वोल्ट। डी ऑप्शन आपको दे रहा है 220 से 250 वोल्ट। जितने भी हमको बी ज़रूर लगा कि थ्री फेज की बात हो रही है, 200 वोल्ट से 400 वोल्ट है, लेकिन जो थ्री फेज की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 440 वोल्ट। तो 400 वोल्ट तक की बात है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन आएगा डी, 200 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, 220 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है रियल्स। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कुछ गलतियाँ, ये रिपल्स है। रिपल्स को समाप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। पहला दिया है आपको ऑप्शन एमीटर, बी दिया आपको कंट्रोल ग्रिड, सी दिया आपको फिल्टर सर्किट और डी दिया आपको रिवर्सर रिवर्स। तो रिपल्स आपकी क्या होती है, डीसी डीसी के अंदर होती है कि डीसी का ये जो सर्किट डायग्राम इस प्रकार बनता है, ये यूँ छोटा होता चला जाता है, तो ये रिपल्स हो गई है करंट चलने की दिशा में। इसको समाप्त करने के लिए किस प्रकार के फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो रिपल्स को डीसी सर्किट में समाप्त करने के लिए हमेशा फ़िल्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लास बी की तापमान की सीमा होती है। जो भी चीज़ हम तैयार करते हैं उसका एक फिक्स सेंटीग्रेड तापमान किया जाता है। बी क्लास के अंदर जो भी चीज़ आती है उसके सेंटीग्रेड की तापमान की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन दिया 130 डिग्री, बी दिया आपका 90 डिग्री, सी दिया आपको 105 डिग्री और डी दिया आपका 120 डिग्री। तो जो बी क्लास जो होती है उसकी वैल्यू होती है 130 डिग्री और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, और ए आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको पढ़ने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और हम बेसिक क्लियर ना होने के कारण को नहीं कर पाते, तो इन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8, आईसी कौन सा सर्किट होता है। देखिए एक आईसी होता है, ट्रांजिस्टर होता है। तो एनोड, पहला ऑप्शन दिया एनोड, दूसरा ऑप्शन दिया आपको रिवर्सर, तीसरा दिया आपको डोपिंग और चौथा दिया आपको इंटरग्रेटेड। तो आईसी जो भी सर्किट होता है, पीसीबी होता है जो हमारा प्रिंटर सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर आईसी ट्रांजिस्टर वगैरह का काम होता है। तो ये सब इंटरग्रेटेड सर्किट के अंदर आते हैं और आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाने को क्या कहते हैं। देखिए पॉलिश होती है उसको एक धातु से दूसरी धातु चढ़ाने को कहते हैं। जैसे पीतल की अंगूठी पर सोने की पॉलिश करवा लेते हैं, तो वही होता है धातु के ऊपर धातु चढ़ाना। तो उसको क्या कहते हैं जो पूछा है आपसे। ए दे रहा है आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी दे रहा है आपको वाइंडिंग, सी दे रहा है आपको सोल्डरिंग और डी दे रहा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो एक धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ाने की क्रिया आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आपका आंसर आ जाता है ए। तो बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा अच्छा अर्धचालक है। देखिए एक चालक होता है, एक अचालक होता है, और इन दोनों के बीच का होता है कि चालक का काम भी करता है और अचालक का काम भी करता है। जर्मेनियम सिलिकॉन जो होते हैं वो सब अर्धचालक का काम करते हैं। तो देखिए रबड़ आपका अचालक होता है, कॉपर आपका चालक है, एल्युमिनियम आपका चालक है और जर्मन सिल्वर आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर अर्धचालक कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर डी, और डी ऑप्शन के अनुसार हम काम करें। अब अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। देखिए विद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सी चीज़ें उपयोग की जाती है। स्विच भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है, फ्यूज भी करता है, एमसीबी भी करती है, अर्थ लीकेज भी करता है, अर्थ भी बनाते हैं। सभी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा का काम करती है। लेकिन जो क्विक यानी तुरंत सुरक्षा प्रदान करती है वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया है, पहला आपको फ्यूज, दूसरा दिया आपको स्विच, तीसरा दिया आपको कैपेसिटर और चौथा दिया आपका फिल्टर। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है वो होती है आपका फ्यूज, और ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर
ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा को एकत्रित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पहला आपका कैपेसिटर दिया है, दूसरा आपका होल्डर, तीसरा दिया आपका फ्यूज और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऊर्जा को एकत्रित करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई जो हमारी होती है इसमें सिंगल फैन मोटर और सिंगल फैन और जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है वो हमारी सिंगल फेज सप्लाई पर कभी भी घूम नहीं सकती है, इसलिए एक फेज को दो भागों में बांटा जाता है और जो एक फेज को दो भागों में बांटा जाता है वो काम करता है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है और आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके पास है 13 नंबर का, ईएमएफ या पीडी की इकाई क्या होती है? देखिए शॉर्ट नाम दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पीडी जो लिखा है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो इनकी इकाई पूछ रहा है आपसे, तो ई में ईएमएफ और विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, पहला ऑप्शन दे रहा है वोल्ट, बी दे रहा है आपको सर्किट, सी दे रहा है आपको ओम और डी दे रहा है आपको संवेग। तो ईएमएफ व पीडीएफ की जो इकाई होती है वो आपकी होती है वोल्ट और आपका आंसर आता है यहाँ पर ए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। देखिए 14वां क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शनों में तीनों सिरे एक दूसरे से कितने डिग्री फेज अंतर पर रहते हैं? तो देखिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों थ्री फेज के अंदर होते हैं और इनकी वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर होती है ये हमसे पूछा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज सप्लाई में जो भी वाइंडिंग होती है वो 90 डिग्री एंगल पर होती है और थ्री फेज में 120 डिग्री एंगल पर, चाहे स्टार कनेक्शन की बात करें चाहे डेल्टा कनेक्शन की बात करें। तो पहला ऑप्शन 110 डिग्री, बी दिया 115, सी दिया 120 और डी दिया आपका 125 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी 120 डिग्री, आंसर आपका आ जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका जीनियर डायोड बायस डायोड होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको इंटीग्रेटेड, बी दिया एनोड, डी दिया, सी दिया आपको एमीटर और डी दिया इनमें से आपका कोई नहीं। तो जीनियर डायोड बायस डायोड होता है, इंटीग्रेटेड प्रकार का होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका आ जाएगा ए और आपका आंसर ए आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, तांबे का इस्तेमाल किस में होता है? देखिए अब ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज इन्होंने बनाई है कन्फ्यूज़ करने वाली है। तो तांबे का इस्तेमाल किस में होता है? देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है स्विच बनाने में, बी ऑप्शन दे रहा है केबल्स बनाने में, सी ऑप्शन दे रहा है बैटरी और डी ऑप्शन दे रहा है सोल्डरिंग वायर बनाने में। तो देखिए स्विच बनाने में पीतल का प्रयोग होता है और बेकेलाइट जो चीनी मिट्टी होती है उसका प्रयोग होता है और केबल्स बनाने में हमारा प्रयोग होता है किसका? कॉपर का, एल्युमिनियम और कॉपर के जो वायर आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो बी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस चालक है? तो पहला दे रहा है हीलियम गैस, दूसरा दे रहा पास, तीसरा आर्गन और चौथा दिया आपको सोना। तो आर्गन जो हमारा ठोस चालक के रूप में काम करता है और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का कि कार्बन का रंग होता है, कार्बन जो होता है हमारे पास उसका रंग पूछ रहा है। ए दिया नीला, बी दिया भूरा, सी दिया काला और डी दिया आपको गुलाबी। तो कार्बन का जो रंग होता है हमारे पास वो होता है काला और ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है SWG का पूर्ण अर्थ है। SWG आपका क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है स्टील वायर गेज, बी दे रहा है आपको सुपर वायर गेज, सी दे रहा है आपको स्टैंडर्ड वायर गेज और डी दे रहा है आपको प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो SWG का पूरा जो नाम है वो क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जो
तार की क्या करता है, मोटाई को mm में नापता है और जितना बड़ा 1 से लेकर 36 तक इसका पैमाना होता है और स्टैंडर्ड बैगेज आएगा इसमें, और आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि उड़े फ्यूज़ को बदलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, जब भी फ्यूज़ उड़ता है, जब भी हम फ्यूज़ को चेंज करते हैं तो हमेशा मेन स्विच बंद रखना चाहिए। और यही आपसे पूछ रहा है कि उड़ते फ्यूज़ उड़ते क्या सावधानी है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया मेन स्विच बंद रखना चाहिए, बी ऑप्शन दे रहा है दोष ढूंढना चाहिए, सी दे रहा है आपको दोनों, और डी दे रहा है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा मेन स्विच को क्या रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। जो आंसर आएगा हमारा आएगा वो आएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंडेंसर या कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में क्यों लगाते हैं। ये हमने आपको वीडियो दिया है, पावर फैक्टर का वीडियो हमने आपको बताया था। पावर फैक्टर के मान को बढ़ाने के लिए कंडेंसर को लाइन के पैरेलल में लगाते हैं। तो पहला दिया है पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, बी दिया आपको घटाने के लिए, सी दिया है दोनों के लिए, और डी ऑप्शन दिया आपको कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कैपेसिटर होता है हमारा, वो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। दोस्तों, ये क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, आपको समझाने के लिए हमने लिए हैं, मॉडल पेपर बनाया है, आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से आप जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए, हम आपको बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर कराएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर रहेगा, जल्दी आपके सामने पेश होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनरेटर का चलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।